जुगाड़ की देखो, जुगाड़ की जगह मतलब जिस यहाँ पे चांसेस ज्यादा हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? तो सर मिल भी तो 2 दिन में रहा है, मिल भी तो 2 दिन में रहा है, इतना परसेंट कहाँ से लाओगे? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जीपी स्टार्ट किया था। आज मेरा टारगेट है जीपी खत्म को ऑलमोस्ट खत्म करने का, और ये सब डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर। आप जितनी स्पीड मुझे दिखाओगे मैं उतना जल्दी जीपी को खत्म कर पाऊंगा। पहली बात, जो जीपी है वो सिमिलर टू एपी है। एपी में आपने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, फर्स्ट टर्म ए है, और एसएन का फॉर्मूला था। बस उन्हें लगाते लगाते ए और डी में काम करते करते हमने सारा सी एच सॉल्व कर लिए थे। जीपी में मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो आर निकालने का तरीका मैंने बताया। कोई भी दो टर्मों का रेशियो ले लो, वहां से आपका आर डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? ये क्या आज काम ही नहीं कर रहा है? चलो कर रहा है काम। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो टर्म का रेशियो आर होता है। जनरल टर्म ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, टी एन फ्रॉम एन एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, जहां पर एल लास्ट टर्म होता है। क्लियर? एस एन के दो फॉर्मूले लिखाए, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, जब आर एक से बड़ा हो, जब मॉड आर एक से बड़ा हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब मेरा जो मॉड आ रहा है वो लेस देन 1 हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों बेसिकली एक ही है। फर्क क्या है कि अगर आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी तो आर की पावर एन एक से बड़ा आएगा, जिसमें से 1 आराम से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आर एक से छोटा है तो आर की पावर एन और छोटा होगा, तो उसे 1 में से माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। बस पॉजिटिव बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा किया गया है। बाकी आप कोई सा भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? CA12HA9, बेटा ये कौन से असाइनमेंट के, ये तो बता दो। CA3 CA4 कौन से असाइनमेंट की डाउट है? CA4 मतलब आप बात कर रहे हो एपी की। चलो तो मैं एपी के पहले तुम्हारे यही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले तुम्हारा एपी क्लियर कर देता हूँ। टेंशन ना लो, पहले तुम्हारे एपी की डाउट ही क्लियर करता हूँ, तब आगे मैं बात करूंगा। CA का 12, HA का 9। ठीक है, CA का 12 और HA का 9 ही मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये आप आई ना करो। चलो CA का 12 आपने पूछा, बेटा ध्यान से सुनो पार्थ बेटा। CA का 12 उन्होंने क्या बोला? टू नंबर्स आर ए एंड बी, ओके, ए डोनेट द ए एम, ए डोनेट द ए एम, तो क्या कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा? क्या ए बराबर ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा? यस और नो पार्थ? इसका 9, CA का 12 लिखा था आपने, CA का 12, HA का 9। ठीक है, इसका 9 बोल रहे तो 9 सुनो। 9 के अंदर बेटा एक बात बताओ, अगर 9 के अंदर इसके 3 रूट एपी में, ऐसा मैं नहीं बोला, उन्होंने बोला, तो क्या 3 रूटों को मैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान लूं? क्या 3 रूटों को मैं ए प्लस डी, ए माइनस डी मान, ए प्लस डी मान लूं? तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हो जाएगा।
और सम की वैल्यू 12 आएगी कि नहीं यहाँ से, सिग्मा अल्फा मतलब बोला था 1 पावर कम, सिग्मा अल्फा बीटा बोले तो 2 पावर कम। रुको, अच्छा सॉरी ये एच ए है तो एच ए का 9 बोला था, ओके। तो सिग्मा अल्फा कितना हो गया 3 है, सिग्मा अल्फा बीटा कितना हो गया, सिग्मा अल्फा बीटा हो गया 39 और सिग्मा अल्फा बीटा गामा हो गया 28। यहाँ तक समझ में आया बेटा बात? तो जब a माइनस डी ए और a प्लस डी का सम करो वो 3a के इक्वल आएगा, a माइनस डी ए प्लस डी 3a के इक्वल आएगा, मतलब 3a की वैल्यू 12 तो a की वैल्यू 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अल्फा बीटा गामा कितना है 28, क्योंकि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट 28। तो अल्फा की वैल्यू लिखो 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी, 4 से 28 7 बार गया, यहाँ a माइनस बी माइनस बी का मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर? एच ए का 9 क्वेश्चन क्लियर? एच ए का 9 क्लियर? ए कैसे आया बेटा? 3 रूट मैंने ए माइनस डी ए और ए प्लस बी, 3 नंबर जब भी एपी में मानने हैं तो मैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी मानूंगा। क्लियर? तो यहाँ से तीनों का सम 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ पार्थ? तो यहाँ से ए आ गया, ए की वैल्यू 4 रख दी इनमें, तीनों का मल्टीप्लाई 28 लगा दो, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। क्लियर है? अब तुम बोले सी का 12, 12 क्वेश्चन में आप क्या करो, ऑप्शन से करो। जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ये तो एम का फॉर्मूला नहीं होता। अगला ऑप्शन, जब n की वैल्यू -1 डालोगे तो ये आएगा ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, बोले तो 2, 2 अपॉन ए प्लस बी, ये भी हमारा एम का फॉर्मूला नहीं होता। जब आप 0 डालोगे तो 0 डालने पर ऊपर ए बचेगा, नीचे बी, और ये 0 0 की वजह से 2, तो ए प्लस बी बाई 2 यही एम का फॉर्मूला होता है, इसलिए आंसर 0 आ जाएगा सी। क्लियर? तो मैं अपने असाइनमेंट में बात करता हूँ। ये वाला मैं क्लोज करता है, इसका मैंने पीडीएफ या तो दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं आपको आज सबके पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पर एचपी में बात कर रहा था, यहाँ तक एचपी एपी जीपी क्लियर है। फिर मैंने आपको ये फॉर्मुलेस पढ़ाने के बाद, आपको सारे फॉर्मुलेस पढ़ाने के बाद एस इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला लिखा था, ए अपॉन 1 माइनस आर। पढ़ाने के बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। या इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। हमारी क्लास के 10 मिनट जा चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। पीयूष सर थोड़ा सा फैन ऑन करेंगे क्या? तो एसी ही कर दो। तो इस क्वेश्चन में मैंने ए निकालना बताया, आर निकालना बताया, टी था फॉर्मूले से निकालना सिखाया, टी एंड सिखाया, और मैंने एस 5 सब बताया। ऐसा रह गया था उस भी मैं निकाल के बता देता हूँ ताकि आप गवाए दें। तो फॉर्मूला आएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है? क्योंकि n की वैल्यू 5 बोली तो 5 डालना है। तो a कितना है इस क्वेश्चन में 729, 729 बोले तो 3 की पावर 6, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो नीचे बचेगा 2/3, नीचे बचेगा 2/3, और ये आएगा 3 की पावर 6, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 5। मैंने बोला था यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन है सारी पावर में होती है, तो ये आ जाएगा 9/2, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 5 कितना होता है कोई बताएगा? 3 की पावर 5 उधर 243, तो ये हो जाएगा 242। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आना चाहिए 9 इंटू 121। नोट कर लो, ये आएगा 9 इंटू 121। नोट करो यहाँ तक सब बच्चे। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलो। मुझे नहीं आता मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई नहीं आते। चलो क्लियर है? चलो अब दो स्पेशल क्वेश्चन हम करेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया, और एक और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो नोट हो गया यहाँ तक सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
if ऐसे लिखो इन जीपी if T5 बराबर if T5 बराबर 9 and T5 बराबर 9 T5 बराबर 9 and T9 बराबर 81 then find। पहला क्वेश्चन ए बताओ कितना आएगा, दूसरा क्वेश्चन आर बताओ कितना आएगा, तीसरा क्वेश्चन T3 बताओ कितना आएगा, चौथा क्वेश्चन T7 कितना आएगा, अगला क्वेश्चन S10 कितना आएगा। करो इतने क्वेश्चन, चलो करो S10, इतने क्वेश्चन करो इसके। हो जाइए शुरू। ये क्वेश्चन हुआ, कुछ आंसर आए। कैसे करने का मैंने आपको बोला है कि किसी भी बड़े क्वेश्चन को करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोली। तो करने के क्या, T5 को लिखने का AR की पावर 4, वहां पर सारी चीजें प्लस माइनस से सॉल्व होती थी, यहाँ पे सारी चीजें डिवीजन और मल्टीप्लाई से सॉल्व होंगी। यहाँ पर दोनों उल्टा हो गया है। एपी में सारा काम एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था, यहाँ पर सारा काम डिवीजन और मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करो तो ए से ए स्वाहा, आर की पावर 4 से कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1/r की पावर 4 बराबर 1/9। तो यहाँ से आएगा आर की पावर 4 बराबर 9। तो रूट वगैरह अच्छे से लेने का, आर की वैल्यू √3 आ जाएगी। हम चाहे तो प्लस माइनस √3 भी ले सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ पुट करने पे ये प्लस का ही √3 बनेगा। अच्छा, हम चाहे तो यहाँ प्लस माइनस, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। प्लस माइनस √3 दोनों ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, आर की यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है। आई विल रिपीट, आर की दो वैल्यू पॉसिबल है। आर की वैल्यू प्लस माइनस √3, √3 भी आएगी, माइनस √3। तो यहाँ पर अब कहानी क्या है, T3 क्या होगा, AR²। AR² बोले तो 1 इंटू √3 का स्क्वायर, बोले तो 3 आंसर आएगा। यहाँ प्लस माइनस का कोई टेंशन। T7 बोले तो AR की पावर 6, AR की पावर 6 बोले तो 27। बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन गलत किया है बेटा, अब बोलिए आपने AR सही से निकाल लिया लेकिन फिर भी गड़बड़ कर दी। कोई ना होती। अब S10 निकालो। S10 का फॉर्मूला होगा 1 माइनस R की पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। लगाओ ये फॉर्मूला।
तो कैलकुलेशन मिस्टेक से हमें बचना है, क्योंकि पावर्स की कैलकुलेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तब भी बचपन में सीख लिए थे, पावर्स आते ही डर इतने हाथ पैर कांपते हैं कि गलत हो ही जाता है, तो उससे हमें बचना है। तो 1 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ से आगे जो सॉल्यूशन होगा वो हम तभी करेंगे जब हमको ऑप्शंस पता हो और हम ऑप्शंस के टर्म में लाना हो। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। यस, तो आर की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों ही लिखेंगे। वेरी गुड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोला जाए T10 निकालो, तो बताओ क्या आंसर लाओगे? इसी का मैं अगला पार्ट ऐड कर रहा हूँ T10, तो आंसर आप क्या लिख के आओगे? इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि T10 कितना होगा, तो क्या आंसर लिखोगे? गलत। इसके आंसर होंगे प्लस माइनस 81√3। प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, बहुत पॉसिबल। क्लियर है? इंद्रजीत बेटा, प्लस माइनस को मत भूल जाओ। इसकी दोनों आंसर पॉसिबल हैं, प्लस माइनस 81√3। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर दो सीरीजें बननी है, दोनों सीरीज बताओ। ये दो सीरीज बनाएंगी प्लस माइनस √3 के हिसाब से, क्या आप इनकी सीरीज लिख सकते हो? पूरी सीरीज अगर पूछे तो क्या लिखोगे? अगर पूरी सीरीज लिखवाए तो क्या लिखोगे? तो एक सीरीज लिखो, चलो सीरीज बताओ। 1 3 3√3 9 डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज तो ये आएगी। दूसरी सीरीज आएगी 1 कॉमा -√3 कॉमा 3 कॉमा -3√3 कॉमा 9 डॉट डॉट डॉट, दूसरी सीरीज ये आएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ सीरीज, which term of the series is 729? सीरीज का कौन सा टर्म है जो 729 के बराबर है? करो। सीरीज का कौन सा टर्म है जो 729 के बराबर है? सीरीज का कौन सा टर्म है जो 729 है? ये क्वेश्चन आया, करो। गलत। 13 इज द राइट आंसर। 13 इज द राइट आंसर। तो a इंटू √3 की पावर n-1 बराबर 3 की पावर 6। तो a तो 1 है, तो √3 की पावर n-1 बराबर √3 की पावर 12। यहाँ से देख लो n बराबर 13 आ जाएगा। नोट करो। तो जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। हमारे आपने अब तक आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं, ये चीज सीख चुके हो। जल्दबाजी के चक्कर में ही हमारे 20-30 मार्क्स कम हो जाते हैं और टीचर को लगता है कि ये बंदा मार्क्स ही नहीं लाता। तो मैं आती हुई चीजें गलत करना गलत बात है। चलो आगे बढ़े। आगे मैं आपको लिखा रहा हूँ 2 स्पेशल क्वेश्चंस, मतलब 2 स्पेशल क्वेश्चंस ये बोर्ड के हैं। आपका जब 11th का बोर्ड का पेपर होगा उसमें ये आएंगे। ये एपीसी हेल्प से कैसे होते हैं वो एक करके देख। 2 स्पेशल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन आप समझ लो कि उन्हें कैसे करना होता है। ये बोर्ड के लिए वैलिड है, जेई के लिए नहीं है, पर एक तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 डॉट 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 एन टर्म। बोला जाता है
इस सीरीज का सम बताइए कितना होगा। 7 7 7, अच्छा 7 ही क्यों, यहाँ 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 ऐसे करके ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इनको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। मैं इसमें से अगर 7 अगर कॉमन ले लूँ, सब में से अगर 7 कॉमन ले लूँ तो क्या ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म, क्या ये सीरीज ऐसी बन जाएगी? आपको क्या करना है, अगर यहाँ 4 4 4 ट्रिपल 4 5 टाइम 4 4 टाइम 4 5 टाइम 4 6 टाइम 4 ऐसी सीरीज है तो वहां से 4 कॉमन ले लेने का। क्लियर है? अगले स्टेप में 9 का नीचे डिवाइड और 9 का सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई करने का। बोलो यहाँ तक किस क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है फाइंड एस बराबर समथिंग, ये क्वेश्चन है। इसका एंड टर्म तक इस सीरीज का सम क्या होगा, ऐसा कुछ जादुई तरीका करके बताइए। ओ से ओ क्या है यहाँ पे भैया? 9 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इस चीज को ज्यादा सोचिए मत, ये करने का यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि हमने उस नंबर को कॉमन लेके 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी समझा था। 9 को क्या मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ? क्या 99 को मैं 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ? क्या 999 को मैं 10 का क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ? अब समझ में आया 9 से क्यों मल्टीप्लाई मारा? 10 की पावर 4 माइनस 1 डॉट 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 एन टर्म। क्लियर हुआ सबको? चलो अब ऐसे समझो कि ये सीरीज अब कैसी हो गई। एक सीरीज तो बन गई 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। ये क्वेश्चन जीपी के अंदर पढ़ रहे हैं तो जीपी बनानी थी। अब आप देख सकते हैं आपकी जीपी तैयार है, डॉट 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 एन टर्म। और माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, क्या एन टर्मों की वजह से माइनस एन आ जाएगा? अगर 5 टर्म है तो ए माइनस वन 5 बार आएंगे, 10 टर्म है तो माइनस वन 10 बार आएंगे, और एन टर्म है तो माइनस एन। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये इसी तरीके से याद करने की, ऐसा होता ही है, अपना भेजा लगाने का नहीं। क्लियर? चलो तो यहाँ पर इसे और समझते हैं। 7 की पावर 9, क्या यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूं, ए की वैल्यू 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। बोलो अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस है, ये इसका आंसर हो गया, ये इस सीरीज का आंसर हो गया। क्लियर? चलो अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, इसी का डुप्लीकेट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन होता 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4, तो आपका आंसर क्या आता वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका आंसर आता 4/9, आंसर आता 4/9, अंदर 10/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। क्या आप मेरा जादुई तरीका समझ पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चनों के आंसर में मैंने किस तरीके से बेवकूफ बनाया है? अगर यहीं पर बेटा कैमरा बंद कर लो, आपका नाम तो नहीं पता मुझे। उसको शायद अपना कैमरा भी दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। श्रेयस बेटा कैमरा बंद कर लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहा मत करने दो। चलो अगर इसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन ऐसा आता 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8, तो आप लोग ये एग्जाम में कर पाओगे? ये करने का तरीका है, बोर्ड में आंसर नहीं लिखना होता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना होता है। नोट करो यहाँ तक, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको तुरंत बताता हूँ, नोट करिए, प्लीज नोट करिए। सबसे ऊपर लिखा है फाइंड एस बराबर दो स्पेशल क्वेश्चन, टू स्पेशल क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं जो आएंगे इस पैटर्न के साथ, जो आपको करके आने। पहला है एस बराबर 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7। आपके दिमाग में भी आता होगा ऐसी सीरीज का सम कैसे करें,
तो ऐसी सीरीज को करने का समझा एक ही तरीका जिसका नाम है जीपी। इसके दो डुप्लीकेट क्वेश्चन भी लिए, उनका भी करके बताया। फर्क क्या आया? फर्क इस डिजिट पर आके रुक गया। आप देख सकते हो केवल ये डिजिट चेंज हुआ बस। नोट करो पहला स्पेशल क्वेश्चन। फिर हम दूसरे स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे। नोट करिए, नोट हो जाए तो बताओ नोटेड। फिर मैं दूसरा स्पेशल क्वेश्चन लेता हूं। समझ गए? ये क्वेश्चन आए तो कोई मुझसे डाउट तो नहीं पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन अभी सी एच ए और XI1 XI2 XI3 सब में आया तो क्या मुझसे कोई डाउट पूछेगा ये वाला क्वेश्चन? समझ लो, जो भी डाउट पूछना यही पूछ लो, बाद में मत पूछना। और मैं लिख लो पूछोगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तुम कहोगे ऐसा नहीं बेटा, जब ऑफलाइन में जब इतना मैं बड़े पावर लगा के दम लगा के बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद भी एक आध बोल देता सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये तो ऑनलाइन है, तो यहाँ तो गारंटेड कोई ना कोई पूछ ही लेगा। चलो ये मेरा प्रॉमिस है, देख लेना आगे जाके। सर एन की वैल्यू देते हैं क्या? वहां पर देगा ना 20 टर्म, तो एन की वैल्यू 20 डाल देने का। बोलेगा 10 टर्म तो एन की वैल्यू 10 डाल देने का। बोले 50 टर्म तो एन की वैल्यू 50 डाल देने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है जो लोग दोबारा पूछते हैं उनके लिए मैं दोबारा पूरा ड्राइव करता हूँ? बेटा बोलता हूँ उसके नोट्स लाओ, बेटा नोट्स में ये चीज देखो, इसमें वैल्यू डाल दो। चलो दूसरा स्पेशल क्वेश्चन कैसे आता है। तो अभी हमने 7 की हेल्प ली, अब 3 से करते हैं। 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, डॉट 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 एंड तक ये सीरीज आएगी। तो कैसे करना है समझिए। क्लियर है? चलो बेटा ये हर साल की कहानी है, इस साल की कोई स्पेशल कहानी नहीं होगी। ये प्री से लो, ये पहले प्री नोट करिए तब हमने कुछ। बाकी लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। 0.3 एक बार ट्राई करो, चलो बिल्कुल इसका डुप्लीकेट मारने की कोशिश करो और ट्राई करो। हिंट वही है, 3 बार लो, 9 का मल्टीप्लाई करो। बाकी लोग जिनका नोट हो गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई मारो। पॉइंट क्वेश्चन ये है 0.3, 0.33, 0.333 ये करो नोट। करो उस क्वेश्चन को ट्राई मारो, देखते हैं आप कितने से आप अपने आप ट्राई कर पाओगे क्या पहले का डुप्लीकेट समझ के। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं था, वहां पर बस पॉइंट ला दिया गया है, ये फर्क है। नोटेड सार्थक बेटा, डन। बाकी लोग किसी का रह गया हो तो नोट कर लो, और बाकी लोग ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 डॉट 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 एंड तक। ये लीजिए क्वेश्चन। पहला स्टेप वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या करने का इस बार डायरेक्टली करो, 3 का बाहर 9 का मल्टीप्लाई। ये कहानी तो सेम है, और मुझे उम्मीद है यहाँ तक हर बच्चे ने इतना तो लिख लिया होगा। हर बच्चा मेरा यहाँ तक तो पहुंच गया होगा। यहाँ से आगे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। अब क्या करें सर, पहले तो बन रहा था, यहाँ कुछ नहीं बन रहा, यहाँ भी बन रहा है पर सोचने की जरूरत है। कैसे? 0.9 को लिखेंगे 1 माइनस 0.1। हिंट समझ में आ गया? 0.99 को लिखो 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये आएगा 1 1 1 एन माइनस सीरीज बनेगी 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का क्यूब डॉट 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 एन टर्म।
समझ गए होंगे अब तो ए कितना है 0.1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। जिसे और अच्छे से लिखना हो तो 3/9। 0.1 को हम 1/10 भी बोलते हैं माइनस, ये आएगा 1/10। अंदर आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। करने की कोशिश करिए। 0.1 को हम 1/, सर 0.3 क्यों कॉमन लिया है? क्यों नहीं लिया बेटा? पॉइंट कॉमन नहीं लेते, केवल 3 को कॉमन लो। ये दोनों स्पेशल टाइप के क्वेश्चन और स्पेशल पैटर्न से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए इसे लिखाना पड़ रहा है। क्लियर? 3 की पावर n ब्रैकेट के अंदर n माइनस, और नीचे आएगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो 9/10। 1 माइनस 0.1 बोले तो 9/10, 10 से 10 स्वाहा। तो यहाँ बचेगा 1/9 इंटू 10 की पावर n, और ब्रैकेट में आएगा 10 की पावर n माइनस 1। कैलकुलेशन आप समझ लो। आपके समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो और अच्छी बात। क्वेश्चन कैसे आएगा? 0.3 का नाम बदल के 5 रख देगा तो बार 5/9 कॉमन आ जाएगा, और 3 का नाम बदल के 7 रख दिया तो 7/9 बार कॉमन आ जाएगा, और 9 के टर्म में दे दिया, फिर तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म। बेटा 0.9 को क्या 1 माइनस 0.1 ही 1 माइनस 0.1 ही 0.9 होता है? 0.99 1 माइनस 0.01 होता है। 0.999 देश तो 111 आगे आ रहे हैं, तो इस बार आगे आ जाएगा n। पहले लास्ट में -1 आ रहा था, इसलिए लास्ट में n था, इस बार आगे n आएगा। तुम बस लिख लो, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर ऐसे ही होते हैं बस। अपने आप लोगों को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए गए। कैलकुलेशन समझ लो, सब कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। थ्री नाइन से डिवाइड कर सकते हो ना, 1/3 लिख सकते हो चाहो तो 3/9 को बेटा। आप 3/9 को 1/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पैसे नहीं लगेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है। 1/3 दिया है तो अब ये मत बोलना सर आपने तो 3/9 लिखाया था, वहां 1/3 था, आपने डिवाइड नहीं किया था, उसने डिवाइड कर दिया था, तो मैं आंसर कैसे लगाता? ऐसी फालतू चीजें अपने दिमाग में मत लाना। मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया कि यहाँ 4 है तो 4 आएगा, ये बताने के लिए। अगर ये 0.55 है तो यहाँ 5 आ जाएगा बस, तो ये जगह चेंज होती है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, इसीलिए मैंने डिवाइड नहीं किया है। बाकी ऑप्शन पे तो एग्जाम में डिपेंड करेगा, टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दो स्पेशल क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन मैंने कराए। नोटेड? नोट हुआ? जिनका नोट हो गया है, जिनके पास बुकलेट है, वो CA5 स्टार्ट कर दो। HA5 होमवर्क रहेगा। आज का मेरा टारगेट है CA5, CA6 और CA7, 3 असाइनमेंट आज कराने का, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। चलो ये रहा CA5, करना स्टार्ट करो। जिस क्वेश्चन में डाउट आया मेरे को बोलो, वो मैं बताऊंगा, आप करना स्टार्ट करो। कुछ लोग बोलेंगे सर प्री, उससे पहले ही मैं प्री कर देता हूँ दोबारा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हरे कृष्ण। आज भी आए क्या भाई वाले बच्चे? सही बना है। ये कंटिन्यू आएंगे क्या? कल मुझसे वो बोल रहे थे ना आशीष सर की आचार्य पे कल पुलिस चली गई थी तो पूरा बंद कर दिया। इसलिए ना कल से हम मैडम तभी तो थोड़ा चुपचाप से लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? सर हर एक के दुश्मन आ जा रहे हैं, और इन बच्चों पे भी बगैर बोले रहा नहीं जाता। इनके कुछ फ्रेंड आचार्य में कुछ हैं, उनसे बोलते हैं कि साहब तो जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी ही नहीं खुली गया।
अच्छा दोबारा नहीं खोले? अभी तो फिलहाल उसको बंद कर दिया है। तो अभी इसलिए तो अगर मेडल लेके जाओगे वो मेडल पर लॉक करता भी है, छापा लगा के बंद भी कर देगा, तो भी हमको कोई फर्क, और नहीं खोले? हमको क्या फर्क पड़ जाएंगे, ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम में कोई नहीं आएगा। अरे आ भी गया तो बंद कर दो ना, हमको क्या दिक्कत है मेडल से। 1.5 साल से बंद, और तो 2 महीने बंद कर लो, अपना एक पुलिस का आदमी रख दो बाहर, फ्री में सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा, और क्या है। करना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉकडाउन में कैसे रिजल्ट आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हुआ सॉल्व, करिए CA5। CA5 करिए, जो कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आए तो बोलो, मैं बताऊंगा। CA5 में हमारे सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसीलिए हम अलग से प्रैक्टिस नहीं कराते। बड़ी मेहनत से हमने CHA डिजाइन कर दिए हैं कि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने CHA में किए। आपने जब क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 1 2 किया होगा तो आपको लगा होगा कि अगर जिसने CHA प्रॉपरली किए हैं उनसे हमारे एक्सरसाइज 1 2 3 बड़े आराम से बन रहे हैं। 50% तो एटलीस्ट बनते ही हैं। वन टू फोर डन, क्या बात है।
तो 1 to 4 डन हो गए हैं सबके। तो मैं बी ये क्या मजाक चल रहा है कि सबका आंसर बी लगा देते हो आप? ऐसा थोड़ी होता है। 7 डाउट है। चलो, तो पहले 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर 7 पर आएंगे। ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आएगा? 4/2 इक्वल टू 2। बच्चा बच्चा जानता है कि इसका आंसर 2 आएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आएगा इस संडे, ये भी बता रहा हूँ, और देखते हैं कितने लोग गलत करेंगे। इसमें क्या है, ए बराबर 4 है। दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर कितना है? 4। डी बराबर 2, समझ में आ रहा होगा। मुझे T9 चाहिए। T9 बोले तो a इंटू आर की पावर 8, बोले तो 4 इंटू 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 बच्चा बच्चा जानता है 256 होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1024। क्लियर? चलो, तीसरी में ए कितना है? ए है तुम्हारा 1/4। और डी कितना है? डी है तुम्हारा 2। डी है तुम्हारा -2। ढंग से देखोगे तो तीसरे में डी -2 है। -2 तब क्या चाहिए? T6। T6 बोले तो 1/4 इंटू -2 की पावर 5, बोले तो 32। 32 बोले तो -8। अरे वाह, ये तो बी आ गया। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? चलो, बोला विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 81। तो क्या करना है? 81 बराबर ए कितना है? 1। और √3 की पावर n-1। तो यहाँ पर आएगा √3 की पावर 8 बराबर √3 की पावर n-1। बच्चा बच्चा जानता है 9। वाह, पहले 4 के आंसर बी, मजाक नहीं है ये तो। प्रतीक, तुमने तो और ही हद कर दी, 7 क्वेश्चन तक बी। हर एक का बी ही लगाना है क्या? ये तो हद ही हो रही है ज्यादा। 5 बेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5124। तो 51240 बराबर 5 इंटू आर कितना है? 2। तो 2 की पावर n-1। तो 5 से इसे डिवाइड करो। 5 से इसे डिवाइड करो तो 1 या 24 बराबर 2 की पावर n-1। 7वां डाउट किसने पूछा था? नम्रता ने। ठीक है, अभी आते बेटा नम्रता, बेटा थोड़ा और वेट कर लो। मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक एक लाइन सॉल्व चाहिए। चलो, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, तो क्या आएगा? T5 बराबर L अपॉन R की पावर 5-1। तो L कितना है यहाँ पर? 3072। और R कितना है? R है 2। तो 2 की पावर 4। 16 से डिवाइड करो। 16 कम 16 कैरी 14। 14 बोले तो 147। 147 बोले तो 9 टाइम 144 कैरी 3। 32 बोले तो 2। 192 इसका आंसर आएगा। नहीं नहीं, हाँ 192। तो इसका आंसर 192 आएगा। इसे करेक्ट कर लो, डी आंसर आएगा। यस। तो बेटा प्रतीक, आपने सबका बी लगा दिया आंख बंद करके, वो गलत हो गया। फाइनली हमने एक सही आंसर ढूंढ लिया। छठवें का आंसर डी आएगा। और मुझे एक बात समझ में आती, जब आंसर ही मैच नहीं किया था तो तुमने ये डाउट क्यों नहीं पूछा? जब आपका आंसर ही मैच नहीं किया तो आपने डाउट क्यों नहीं पूछा? सर हार्ड कॉपी में वो बी है ऑप्शन 192। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे? मैं हार्ड कॉपी भी ओपन कर लेता हूँ। किधर गया हार्ड कॉपी? बुकलेट टू। एक मिनट, मैं हार्ड कॉपी में भी देख लेता हूँ। अच्छा, तो हार्ड कॉपी में करेक्शन कर दिया गया है, इस वाली में नहीं किया गया है। ओके, तो मेरे पास पीडीएफ ओल्ड डेटेड है। ठीक है, चलेगा। तो ये आ गया तुम्हारा 192। फोर्थ टर्म पूछा है? फोर्थ टर्म पूछोगे तो बेटा फिर आपको इतना आंसर आएगा ही नहीं। फिर आपका आंसर आएगा 384। फिर आपका आंसर आएगा 384। फिलहाल अगर पांचवा टर्म पूछा है तो आंसर 192। जब वो चौथा टर्म पूछेगा तो आंसर आएगा 384। सॉरी, इसका भी आधा। क्लियर? नहीं, इसका डबल आएगा 384। डाउट क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के चक्कर में।
384 आंसर होगा जब वो फोर्थ टर्म पूछा जाए। या तो यहाँ फोर्थ टर्म कर दो, और हुआ क्या है कि बुकलेट में दोनों ही करेक्शन कर दिए गए हैं। वाह, बुकलेट में दोनों ही करेक्शन कर दिए गए हैं, तो आंसर गलत ही हो गया। चलो जाने दो। सातवां क्वेश्चन मेरे से डाउट पूछा गया। तो क्या है सातवां क्वेश्चन? फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 9 टाइम द थर्ड टर्म। तो बेटा नम्रता, क्या आप इतना लिख पाए T5 बराबर 9 T3? ऐसा मैंने नहीं बोला, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था। अब मैं आपके डाउट पर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। फोर्थ टर्म पूछोगे तो 384 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शनों में नहीं है, तो वो सारे तरीके से गलत ही है। तो डाउट था 7। नम्रता बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? उनकी इंग्लिश इतना पढ़ पाए कि आप T5 इक्वल टू 9 टाइम T3? यस। तो T5 बराबर लिखो AR⁴ डिवाइड बाई AR² बराबर 9। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा R² बराबर 9। आर की दो वैल्यू आएंगी +-3। आर की दो वैल्यू आएंगी +-3। अब आगे क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। क्या बोला? सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 6। सेकंड टर्म सीरीज का कैसा है? 6। ऑप्शन नेगेटिव के टर्म में नहीं है, इसलिए आर को हम पॉजिटिव मान लीजिए। T2 बोले तो AR बराबर 6। तो क्या यहाँ से ए 2 आ जाएगा, तो सीरीज आ जाएगी 2, 6, 18, 54। क्लियर हो गया नम्रता बेटा? बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो आठवां कर लीजिए। आठवें के लिए क्या करना है? आठवें के लिए करना है, सेकेंड टर्म बोले तो AR, फिफ्थ टर्म बोले तो AR⁴ बराबर 24/81। 24/81। क्या करो, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो ये बचेगा 27, ये बचेगा 3 से 8। तो यहाँ से जो R की वैल्यू है वो आएगी 3/2। जब R की वैल्यू 3/2 है, तो A है वो 16 आ जाएगा। करके देख लीजिए। किसी को 8 क्वेश्चन तक डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना मैं अगला पेज शो ऑफ कर रहा हूँ। जो रह गए हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, वो भी थोड़ा अपने आप को बूस्ट करें, स्पीड बढ़ाएं अपनी। थोड़ा कोशिश करने से सारे काम पॉसिबल है। तो हमारी इसमें भी क्वेश्चन गलत है, छठवा, और बुकलेट में भी गलत है। बुकलेट में क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया, तो उनको ऑप्शनों में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऑप्शन भी मॉडिफाई कर दिया, क्वेश्चन भी मॉडिफाई कर दिया। हद बना दी, हद कर दी। तो यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों के ऑप्शन बी हैं। क्लियर है सबको? आगे नेक्स्ट पे शो करूं? चलो लीजिए 9, 12, 11, 12, 9, 10, 11, 12। लगाइए दिमाग और करिए। लगाइए दिमाग और करिए। 9 to 12 का भी बी आ रहा है, क्या बात है। आने दो, क्या कर सकते हैं। ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। ना तुम आंसर याद करके बैठे हो, ना मैं याद करके बैठा हूं। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बस। करिए जल्दी से सॉल्व 9 to 12 सारे बच्चे।
सॉरी माइक बंद था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑन कर दिया, हो जाता है कभी कभार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम नौवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। आर आ गया, अब ए का जुगाड़ करना है। तो ए आर की पावर 4 कितना दिया है 1/3। यहाँ पर ए इंटू आर की पावर 4 की वैल्यू लिख दो 16/81 बराबर 1/3। तो यहाँ से मेरी जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 27/16। अब मेरे को क्या चाहिए T4। T4 बोले तो ए आर क्यू। तो ए कितना है 27/16। आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा 8/27। 27 से 27 स्वाहा, मेरा आंसर आ रहा है 1/2। यस, बी ऑप्शन लाना है किसी भी तरह जुगाड़ करके। चलो 10वें को देखते हैं क्या बोला है। सिक्स टर्म, सिक्स टर्म का मतलब होता है T6। T6 का मतलब होता है ए आर की पावर 5 बराबर दिया है -1/32। अब इसको सीधा डिवाइड करना है ए आर की पावर 9 से, जो कितना है प्लस का 1/256। ऐसा मैंने ही क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये आएगा 1/r की पावर 4 बराबर, आप इसे अगर ढंग से देख लिए, ये 5 पावर है और ये 7 पावर है। तो मेरे हिसाब से 3 से डिवाइड करोगे 7 बार, 8 बार जाएगा -8 बार। तो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है, 8 टर्म बोला है, 9 टर्म बोला है, तो ये 8 आएगा, ये क्यू आएगा। तो आर बराबर बच्चों आ रहा है -1/2। जब आर आ गया है तो अब क्या है, ए आर की पावर 5 बराबर -1/32। तो आर आ गया -1/2। इसे सॉल्व करते हुए ए इंटू, तो ये ए बराबर आ जाएगा 1। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे को चाहिए 11 टर्म। तो T11 बराबर 1 इंटू -1/2 की पावर 10 बोले तो 1/1024। बोलो कोई है जिसको 10 तक डाउट हो, नोट करिए। 11-12 को करते हैं, 10 तक करिए। 11-12 पहले आप लोग ट्राई करिए, देन मैं करूंगा। मैं पहले नहीं करना चाहता आपसे, आप पहले आप करिए। आपको ये क्वेश्चन डाउट आ रहा हो तो यहाँ बता दूं, इसका मतलब है मुझे S20 निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब सिग्मा का मतलब है मुझे S20 निकालना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका मतलब S20। 11-12 में नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करूंगा। नोट हुआ है 10 तक? जिनका 11-12 नहीं हुआ करना शुरू करें। जिनका ये असाइनमेंट पूरा हो गया वो बैठे नहीं, वो CA6 करना स्टार्ट कर दें। वो आराम ना करें, CA6 स्टार्ट कर दें जिनके पास हार्ड कॉपी है। नहीं है तो फिर इंतजार करो, मेरा तो फिर थोड़ी देर में आएगा नंबर। HA5 आपका होमवर्क है, चाहे तो होमवर्क को अभी निपटा लो, अगर आपके पास टाइम है तो होमवर्क को निपटा सकते हो। 11 क्वेश्चन में बोला है P प्लस क्यू टर्म, मतलब A इंटू आर की पावर P प्लस क्यू -1 बराबर M। मैंने बोला यहाँ तो सारा काम डिवाइड से होता है, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। आर की पावर P माइनस क्यू -1 बराबर कितना आ गया M। क्लियर है। चलो, तो मुझे क्या निकालना है, पी वा टर्म चाहिए। पी वा टर्म चाहिए तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। पी वा टर्म निकालने के लिए तो ए से ए स्वाहा, ए से ए स्वाहा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर ले जाओगे तो पी से पी कैंसिल, ये हो जाएगा 2Q बराबर M/N। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो आ रही है M/N की पावर 1/2Q। वैसे ऑप्शन मुझे बोल रहे हैं कि MN निकाल के देखिए एक बार, तो MN निकाल के देखने से भी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से जल्दी हो जाएगा, मुझे पता है बेटा। लेकिन क्या है कि मैं आपको जनरल प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। अब ए कैसे आएगा, ए इंटू आर की पावर P प्लस क्यू -1 बराबर कितना दिया है M। मुझे क्या चाहिए, TP। TP का मतलब मुझे ए आर की पावर P-1 चाहिए। तो P-1 चाहिए तो मैं इसे R इंटू क्यू लिख सकता हूँ।
बोलो, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन में से पी माइनस वन इंटू आर की पावर क्यू। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा टीपी। तो टीपी इंटू आर की पावर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, एम अपॉन एन की पावर हाफ बराबर एम। यहाँ से मेरा टीपी आप देख सकते हो रूट एम एन आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो आप कोई भी तरीका लगाओ। कुछ लोग चाह रहे होंगे शुरुआत में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टीपी का स्क्वायर एम एन आ जाएगा, वहां से रूट एम एन आंसर आ जाएगा। आप ए और आर निकाल के भी करोगे तब भी आंसर आएगा। मतलब सिंपल सा एक तरीका समझ में आया कि पेन चला के तो देखो, कुछ तो करके देखो, आंसर आएंगे। अब पेन ही नहीं चलाना चाहते तो आंसर कभी नहीं आएंगे। क्लियर। चलो, यहाँ पर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसी को तो आर बोला जाता है। तो 12वां क्वेश्चन तो आपको पूरी तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए दिया है कि ए दो है, आर वन बाई थ्री है। कैसे, कुछ लोगों को डाउट आएगा, पहले बता दो ए आर की पावर एन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन, इन्हें कर लेना, बराबर आर आ जाएगा। और तुमको S20 पूछा है, तो बच्चा बच्चा जानता है S20 बोले तो ए बोले तो दो, ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन बाई थ्री की पावर 20 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा टू बाई थ्री, टू से टू स्वाहा, तीन आ जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री की पावर 20। बोलो, सबको ये असाइनमेंट क्लियर हुआ? कोई है जिसको जीपी का इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया, या जीपी का इंट्रोडक्शन समझने में तकलीफ हो रही हो? चलो यस और नो में मुझे बताइए कि आपका असाइनमेंट पूरा हो गया, ये नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? सब कुछ क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो। बहुत दिन हो गए हमने पोल नहीं किया। चलो, कुछ लोगों का आंसर नो है, तो क्या वो अपनी तकलीफ है मुझे बता पाएंगे? इलेवेंथ, इलेवेंथ क्वेश्चन में उन्होंने बेटा दिया है, ध्यान से सुनना बेटा, टी पी प्लस क्यू। तो क्या मैं उसे ए इंटू आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन लिखूंगा, और P माइनस की को a इंटू आर की पावर P प्लस क्यू माइनस वन बराबर एम बाई एन। तो जब मैं a से a कट करूंगा, r को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसे समझो, r की पावर P प्लस क्यू माइनस वन पहले से लिखा था, जब नीचे की पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन। माइनस से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, तो आप देखोगे यहाँ p से p कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो ये बेसिकली आर की पावर टू क्यू बराबर दिस। तो आर बराबर दिस। बोलो क्लियर यहाँ तक? भूमिका सुजल यहाँ तक क्लियर? क्लियर है। चलो, अब मैंने जो टीपी प्लस क्यू दिया था उसे लिखा, इसमें से p माइनस वन पावर को अलग कर लिया, r को अलग कर लिया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे टीपी निकालना था। टीपी मतलब ए आर की पावर p माइनस वन निकालना था, जो इस पर डायरेक्टली मिल रहा था इसलिए ले लिया। वरना क्या करो, ए की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू रखो इधर, सब पूरा डिवाइड करो, फिर वही करोगे, आंसर वही आने वाला है। क्लियर। तो इसे मैंने, इस पूरे को मैंने टीपी लिख दिया, क्योंकि जो मुझे निकालना है पी टर्म। एम अपॉन एन की पावर हाफ, क्यों? क्योंकि ये एम अपॉन एन की पावर वन बाई टू क्यू था, तो क्यू से क्यू कैंसिल किया है। क्लियर। अब आधी पावर है तो आप खुद ही सोचो, एन की पावर हाफ उधर जाएगी, एम हाफ पे इधर वन है, कट के आधी पावर बचेगी। बोलो क्लियर हुआ? एक बार कैलकुलेशन खुद से देखने का। 12वीं में बेटा आपको पहले इंग्लिश समझिए, 12वीं की जो रंजीत का डाउट है कि उन्होंने ए बराबर दिया है, तो वो तो ए हो गया। ए कोई भी दो कॉन्जुगेट टर्म का रेशियो, उसी को तो हम आर बोलते हैं रंजीत बेटा। रंजीत बेटा, कोई भी दो कॉन्जुगेट टर्म का रेशियो को आर बोलते, तो आर हो गया वन बाई थ्री। और सिग्मा का मतलब होता है सम, सम बोले तो S20। 20 तक बोला है, देखो टॉप पर 20 लिखा है, मतलब S20। वाई की जगह टी लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। S20 का फॉर्मूला लगाओ, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, इसे क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। सिलेबस का आप टेंशन छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये चैप्टर मेरे को 15 अगस्त तक कंप्लीट करना है।
इस 15 अगस्त तक मेरे को एपीजीपी कंप्लीट करना है एनी हाउ। प्री स्लाइड ये लो, ये प्री स्लाइड, इसकी भी प्री स्लाइड चाहिए क्या बेटा, ये या इसकी भी प्री स्लाइड? ये ही हमारा बड़ा चैप्टर, इसके बाद एक और चैप्टर आने वाला है बाइनोमियल, अगर अभी हमने अभी पढ़ाया तो वो इससे भी बड़ा है। उसके बाद सब बच्चे वाले क्वेश्चन चैप्टर हैं। अगले चैप्टर में एपी जीपी एचपी तीनों आने वाला है। एपी भी आएगा, जीपी भी आएगा, एचपी भी आएगा, क्वाड्रेटिक भी आएगा। क्वाड्रेटिक रहेगा 40% और 60% रहेगा सीरीज। चलो आगे बढ़ू बेटा। श्रद्धा बेटा नोट हुआ? लो इसका भी प्री ये लो। ट्रिगो के तो एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, मैंने आपको बताया जेई में ट्रिगो नहीं आता, ट्रिगो के बस फॉर्मुलेस आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो CA6 स्टार्ट करो सारे बच्चे, CA6 स्टार्ट करो। चौथा और पांचवा मत पूछना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौथा पांचवा मत पूछना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके आंसर में डायरेक्टली टिक लगा देता हूँ, बाहर आना चाहिए 6/9, 6/9 बोले तो 2/3, 7/9 बाहर आना चाहिए तो 9 और बाहर ले लिया तो 7/81, तो 7/81, तो ये वाला आंसर हो सकता है यस। तो कोई भी मुझसे चौथा और पांचवा नहीं पूछेगा, बाकी क्वेश्चनों की परमिशन है आप सबको। करिए। पिछला जो असाइनमेंट था वो केवल TN पे था, ये जो असाइनमेंट है वो SN पर है। चौथा पांचवा आप पूछोगे तब भी नहीं बताऊंगा, बोलूंगा नोट्स पढ़ लो। जीपी कंप्लीट होने के बाद जीपी की पूरी एक PDF आपको एक साथ दे दी जाएगी। कल तक मेरा टारगेट है जीपी को कंप्लीट करना। करिए सॉल्व। कोई कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे तो आप मेरे को बोल सकते हैं। पहले 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, चौथा पांचवा तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। सर बोलो बेटा। सर क्वेश्चन 5 का आंसर सी आएगा ना? एक बार दोबारा करके देखो, ए आ जाएगा। ओके सर। पहले का बी, पता नहीं बी ऑप्शन को क्या हो गया है, जीपी से आया है पूरा, जी बी ऑप्शन तो ऐसे आ रहा है जैसे हर क्वेश्चन का आंसर वही लगा दिया जाए। दूसरे का ही, चलो कुछ तो चेंज आया। तो पहले वाले में क्या चाहिए, एस एन, तो एस एन बराबर ए कितना है 1, ब्रैकेट में आएगा 1 - 1/2 की पावर n, अपॉन नीचे आएगा हाफ, 1 - हाफ बोले तो हाफ, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 - 1/2 की पावर n
n, तो मेरे हिसाब से अंदर मल्टीप्लाई करो 2, तो 2/n-1 दी आंसर। बहुत बढ़िया। सम ऑफ S10 बोला है तो S10 बराबर a बोले तो 1, अंदर आएगा 2 की पावर 10 - 1/2 - 1। ये तो क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है यार, ऐसे भी क्वेश्चन कोई पूछता होगा। करिए तीसरा, जब तक आप लोगों के आंसर नहीं आएंगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। देखो मैथ में क्या है, मैथ में सिलेक्शन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने कितनी प्रैक्टिस की है। टीचर की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मेरे को नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए CAHA बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। तीसरे का सी है, बोली वेरी गुड प्रतीक, सी वेरी गुड। चलो ABC तीनों ही ऑप्शन मिल गए। क्या करने का, SN का फॉर्मूला लगाने का, a इंटू ब्रैकेट में 2 की पावर n-1/2 - 1 बराबर 255। यहाँ से आएगा 2 की पावर n बराबर कितना, 256। और 256 बच्चा बच्चा जानता है 2 की पावर 8 होता है। 2 की पावर 8 होता है, मतलब सी आंसर। 5 तक कंप्लीट सबके। पांचवे में आपको डाउट था बेटा, मैं पांचवे को क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर देता हूँ। पहले तो तुम्हें पांचवे का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3/9 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा उसमें और n माइनस समथिंग। बोलो क्लियर। तो उसी क्वेश्चन के तरीके से अगर मैं करूंगा तो बाहर आना चाहिए, मैं सब पांचवे क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट है, पांचवे को बता रहा हूँ, तो बाहर आना चाहिए 7/9। क्लियर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n माइनस सीरीज क्या बचेगी 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 डॉट 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 एन टर्म। क्लियर है। तो ये होगा बच्चों 7/9। अंदर n माइनस कितना 0.1 बोले तो 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन नीचे आता है 9/10। तो आपने देखा 10 से 10 कैंसिल। अब इस 9 को वो लोग बाहर लेना चाहते तो बाहर 81 हो जाएगा और n की जगह हो जाएगा 9n माइनस n बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। क्लियर हो गया बेटा, जिसका डाउट था ये आंसर, जिसका डाउट था उसको अब क्लियर हो गया ये आंसर, या किसी को कंफ्यूजन है 5 क्वेश्चन तक तो बोलिए। 5 क्वेश्चन तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोनो डाउट? 5 तक किसी का कोई डाउट? ये लीजिए, तो फिर 6 7 8 9 करिए इन 4 क्वेश्चनों को, ताकि फिर हम CA7 पे जा सकें। तो आप समझ चुके होंगे 4 CHA कराने में मैंने 6 दिन लगाए और 5वां 6वां 7वां ये एक ही दिन में हो गए। इसे बोलते हैं मैजिक। तो जब ये को स्पीड से काम कराना है तो मुझे स्पीड से भी काम कराना आता है। करिए जल्दी से सॉल्व। सारे क्वेश्चन CA की क्लास में ही होंगे सॉल्व, HA आपको घर से करना है। सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म। चलो छठवा एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, तो बाकी ने तो ट्राई कर लिया होगा जिनको ट्राई करना है। बाकी एक मैं बता देता हूँ। उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है छठवे में S3/S6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बराबर दे रखा है 7/63। S3 का मतलब होता है बच्चों A इंटू R⁻³ - 1 अपॉन R-1। आपको जैसे जैसे दिया है ना बस वैसे ही फॉर्मूला खोलिए, इसमें दिमाग लगाया तो गड़बड़ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इसको मैं 1/9 लिख सकता हूँ। A से A स्वाहा, R-1 से स्वाहा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, R⁻6 - 1 को बच्चों हम R⁻3 + 1 और R⁻3 - 1 लिख सकते हैं। सर ऐसा कैसे लिख सकते हो आप?
तो ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मैंने बचपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था। यस, ये आज का होमवर्क है, HA5, HA6 और HA7। अगर गलती से CA6-7 पूरा कर पाए क्लास में तो, नहीं कर पाए तो नहीं। पहले CA अगर क्लास में जितना होगा उसके बेसिस पर ही HA दिया जाता है। चलो, तो ये इससे ये स्वाहा। बेटा आप अभी आंसर से करने का ट्राई मत करो, आंसर से करने का पेपर में ट्राई करा करो। अभी हमारे लॉजिक क्लियर हो वो ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो वो ज्यादा जरूरी है। अभी से अगर ऑप्शनों को टिक लगाने की आदत डालेंगे और पेपर में ऑप्शनों से नहीं हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो अभी हमें कंसेप्ट सीखने चाहिए, बाद में जब कंसेप्ट आ जाए तो ऑप्शनों से मारना सीखिए। क्लियर। तो आर की वैल्यू आती है 2। आर की वैल्यू आने के बाद अब चाहिए एस, तो S3 के फॉर्मूले में आर की वैल्यू 2 डालो तो कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 3-1 अपॉन 2-1 बराबर दिया था उन्होंने 7। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 1, A1 R2। अब बच्चा बच्चा जानता है 1 2 4 8 7। अभी आप कंसेप्ट से करिए, जब कंसेप्ट से आ जाए तब आप इस तरीके से करिए। 7वां क्वेश्चन करके बताइए। ये आज का सबसे अच्छा और सबसे हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो एटलीस्ट CA6 भी अगर आज कंप्लीट हो गया तो आपका होमवर्क रहेगा CA5 HA5, सॉरी HA5 तो है ही, HA5 HA6, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। CA7 कल कर लेंगे, नहीं हो पाया आज तो कोई जल्दी दिक्कत नहीं है, सिलेबस ऑन टाइम है, ऑन ट्रैक है। आपका सिलेबस मैं 15 अगस्त 2022 तक जेई का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। 15 अगस्त से एक भी दिन आगे आपका सिलेबस नहीं जाएगा। इतना जल्दी लग रहा है तुमको? 15 महीने हो जाएंगे सिलेबस में, 15 महीने का ही सिलेबस है 2022 तक, 15 अगस्त 2022 तक, 2021 नहीं 2022 तक। फिर वहां से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। करिए जल्दी सॉल्व। 7वें का आंसर ए आ चुका है 2-3 लोगों का, तो मैं ट्राई करता हूँ। क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म, मतलब SN बराबर दे रखा है आपको 255, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है। और TN का मतलब आपको TN दे रखा है 126 128, और आपको R दे रखा है 2, और A निकालने को बोला है। तो यहाँ पर A इंटू 2 की पावर N-1 बराबर 128, इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पर आएगा A इंटू ब्रैकेट के अंदर R की पावर N-1 अपॉन, यहाँ नीचे आ जाएगा 2-1 बराबर 255। क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ? इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 की पावर N-1 अपॉन 2 की पावर N-1, ये जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 255 अपॉन 128। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करने से आपका एक टर्म कट जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, 2 की पावर N-1 है, 2 की पावर N-1 255 है। अच्छा, इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर N-1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर N को। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो आपका ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। बराबर कितना आएगा, 255 अपॉन कितना 128। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे 2 इंटू 128-1 बराबर 2 की पावर N-1 बराबर 255 अपॉन 128। तो आप देखोगे 255 से 55 कैंसिल, N बराबर 8 निकल के आ जाएगा। क्लियर। ऑफलाइन का भी नहीं पता कुछ भी, जब N की वैल्यू 8 आ जाएगी तो यहाँ से A बराबर, तो A बराबर आ जाएगा 1। करके देखो, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं
1 ही आ जाएगी। यस, करके देख लो एक बार। तो n-1 बराबर 7, तो 7 यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। सर नेक्स्ट पेज पे प्लीज। 7 क्वेश्चन को फिर से बताना है कि बेटा यस, इसी पे बताएंगे 7। मैं पूरे मिटा के दोबारा बताता हूँ। बोलो, यहाँ तक ये दो चीजें मैंने लिखी हैं, SN बराबर 255, यहाँ तक क्लियर हुआ? जितना अभी लिखा हुआ है कि TN बराबर दिस, R बराबर 2, SN बराबर 255, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आसान तरीका। ये थोड़ा ज्यादा अवगढ़ हो गया, अब मैं थोड़ा आसान तरीका लेता हूँ। तो क्या यहाँ से a इंटू 2 की पावर n-1 की वैल्यू 128 आ जाएगी? बोलो, क्या यहाँ मैं a इंटू, इसको मैं r बोले तो 2 इंटू 2 की पावर n-1 ऐसे लिख सकता हूँ? क्या n पावर को एक पावर बाहर लिख के ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये आएगा 2a इंटू 2 की पावर n-1 माइनस a बराबर 255। अब बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो वैल्यू है वो 128 है। अब क्लियर? 2 इंटू 128। कैलकुलेशन जब तक आप खुद से नहीं करना चाहोगे, आपके क्वेश्चंस डाउट रहेंगे। ये लो तरीका। 8th 9th मैं अगले पेज पे लूंगा। 8th 9th को मैं अगले पेज पे लेता हूँ। वेट मैं दे रहा हूँ बेटा, नोट करने का मौका दे रहा हूँ, बस मुझे कट करके लगा लेने दो। ये लो, बाकी लोग 8 और 9 ट्राई करो, टाइम है अभी। हमारा टारगेट है कि ये असाइनमेंट तो आज पूरा हो जाए, ताकि आप होमवर्क में 2 असाइनमेंट तो करके लाएं एटलीस्ट। कल से मैं एपी की XI1 भी होमवर्क दे दूंगा। इसकी XI1 से कल सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि जो बुकलेट आपको ऑफलाइन बुकलेट मिली है वही चीज आपको वही एक्सरसाइज मिले। पहले तो ये डिफरेंस है, जो क्वाड्रेटिक में जो हुआ वो ड्रामा पहले मैं चेक कर लूंगा, वो ड्रामा फिर से नहीं हो, ये मान के मैं कल से आपको होमवर्क दूंगा। नोट हो गया पार्थ? चलो 8 और 9 करिए। 8वां क्वेश्चन है ना, वो डुप्लीकेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल 6 का डुप्लीकेट है, 3 टर्म और 6 टर्म वही कहानी है सेम। वहां से कॉमन रेशियो निकालो जैसे मैंने 6 में निकाला है। तो 8वां क्वेश्चन डुप्लीकेट है, वो तुमको ही करना है। करिए, 8वां क्वेश्चन डुप्लीकेट है 6 का। एट्थ का तो अच्छा 8th का ए आ गया, ओके। करिए, ये हमारा 8 मिनट का टारगेट है, कम से कम ये इतना पूरा हो जाए थोड़ा थोड़ा। 8th का क्या बोला है? 6 टर्म, तो a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए आर माइनस 1 डिवाइड बाई a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1। मैंने रेशियो उल्टा लिया है, उन्होंने 3 और 6 का दिया है,
मैंने उल्टा लिया है तो मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ 52 और 125। हेलो हेलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो। साइकिल को आ रहे हैं अभी बात करके बताऊंगा, आज मुश्किल है। क्या? हाँ आज क्लासेस बहुत है। कौन की? मेरी भी विवेक की भी। हाँ, ठीक है, तो r-1 से ये स्वा, a से a स्वा, ऊपर बचेगा r3 प्लस 1 बराबर 152 डिवाइड बाई 125। यहाँ से r³ बराबर 1 को इधर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 27 अपॉन 125। तो जो r की वैल्यू है वो 3/5 आ जाएगी, कोई डाउट है ही नहीं। 9th में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा पीएचडी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Sn का फॉर्मूला होता है ar⁻n-1 अपॉन r-1। लेकिन समस्या ये है कि उन्होंने लास्ट टर्म दे रखा है, मतलब मुझे अपने फॉर्मूले को लास्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? a इंटू r⁻n को क्या मैं r⁻n-1 इंटू r लिख सकता हूँ, माइनस a अपॉन r-1। ये सब कैसे कर रहे हो सर? ये सब मैं रिसर्च के बेसिस पे कर रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी तो फॉर्मूले में एल लाने का ट्राई करो। अब बच्चा बच्चा जानता है कि ये तुम्हारा एल है, तो फॉर्मूला बन जाएगा LR माइनस ए अपॉन r-1। करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और r की वैल्यू निकाल लो। इसे अब आप लोग करोगे, इसमें जो पीएचडी वाला काम था वो मैंने कर दिया है। तो ये आगे एल की वैल्यू कितनी है? 448 r माइनस ए कितना है? 7 अपॉन r-1। अब इसे सिंप्लीफाई करके r निकालना तुम्हारा काम है, जल्दी से कंप्लीट करो। सर इसकी पीडीएफ भेजिए। इसकी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब पूरा एचजीपी हो जाएगा तब मिलेगी। इसकी पीडीएफ पूरा जीपी होने के बाद मिलेगी, आप जब तक नोट कर लीजिए पूरा। मैं आपको नोट करने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मैं आगे बढ़ने की। जब जीपी कंप्लीट होगा कल, तो कल शाम को आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ। कल जीपी को कंप्लीट करने का टारगेट है मेरा। कल नहीं हो पाई तो परसों, कल फ्राइडे, सैटरडे तक तो पक्का हो जाएगी। सैटरडे तक जीपी कंप्लीट करते हैं। चलो सैटरडे को मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ। जब तक आप चाहे तो लेक्चर को 2 की स्पीड पे देख के भी आपको जो नोट करना है कर सकते हो। मुझे नहीं पता आर कितना आएगा, बच्चों ने डी ऑप्शन बोला था, डी ऑप्शन बोले थे तो बोलो। अगले असाइनमेंट पर चलें। CA7 जस्ट इंट्रोड्यूस कर दें आज, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। नहीं तो यहीं तक रहना है तो यहीं तक भी रह सकते हैं। आगे बढ़ू, इंट्रोड्यूस करा जाए अगला असाइनमेंट। पोल की जरूरत नहीं है, हर चीज का पोल नहीं किया जाता। करिए CA7 जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। CA7 जस्ट स्टार्ट करिए। Sn का फॉर्मूला यहाँ बता रखा है a/1 - r। यहाँ पर S इनफाइनाइट का फॉर्मूला याद कर लो, ये पूरे 2 साल काम आने वाला a/1 - r। यहाँ पर n का कोई एडिक नहीं है। स्टार्ट करिए असाइनमेंट, असाइनमेंट स्टार्ट करिए। अगर कोई घर पे ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोल दूं उसे 12वां क्वेश्चन नहीं करना है, 11वां क्वेश्चन नहीं करना है, और ये 8वां क्वेश्चन नहीं करना है। ये तीनों क्वेश्चन गलती से यहाँ आ गए हैं। 11 12 तो कभी नहीं कराया जाएगा, 8वां आपको बाद में कराया जाएगा, गलती से यहाँ पर आ गया है। और तो बाकी आप कर लोगे। तो 8 और लास्ट के 2 नहीं करने हैं। चलो तो जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन 1 2। हमारी बुक में नहीं है 12, तो हो सकता है इन्हें डिलीट कर दिया हो।
यस, तो ये आपकी बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया है। अपडेटेड बुक है आपके पास, मेरे पास अपडेटेड फाइल नहीं है लेकिन मेरी मेल पे पड़ी हुई है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन डिलीट करके जो 12वां क्वेश्चन है वो 8 की जगह लगा दिया, क्योंकि ये 8वां क्वेश्चन है वो CA 10 का है, वो यहाँ का है ही नहीं। और ये 11 और 12 को मैं कराता नहीं हूँ, तो अब नई बुक के हिसाब से 8वां और 11वां क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो, तो ये कर लीजिए, कल इसको हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास में। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। होमवर्क है हमारा, तो कल पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। HA5 एंड HA6 कल लाओगे। HA5 HA6 होमवर्क करके ले आओगे। यस, तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल। और अगर आपके पास टाइम हो तो CA 7 HA 7 को थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, परसों के लिए आपके लिए लोड कम हो जाएगा। क्लियर, ट्राई करने में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाही झाला. आणि पुन्हा ते 12 चालू ना काम त्याच्यामध्ये पण काही आणि ते नाही होत. ते तर दिवसभर चेक करणार वाटतं. दिवसभर तरी काल ना मला रात्री समजलं. अजून पेशंट आहेत का त्यांच्याकडे? मला कळलं रात्री आहेत अजून 2-4 हा. त्यांना सण माहित नव्हतं. बघूया आता कसं आहे. ते तर म्हणले ना पावसाळ्यात पण
रिलायंस का 82-80 पहुंचेगा, उसी बेच देंगे। एक ही है और लिए एक ही है। तो 50 पे अभी पहले सीखो कि शेयर 50 कहाँ तक 55 गिरता है पे, कहाँ तक तो बढ़ता समझ है। गया 50-55 पे मुझे 10 खरीदनी है आपकी, 10 से ज्यादा ही खरीदनी है, क्योंकि ये ऐसे है कि जो थोड़ा बहुत तो देख ही जाएगा। और कौन सा सर ऐसा जो मतलब वेरिएशन आपकी क्लास है आज यहीं से लेते, घर से नहीं ले रहे क्या? मैं अभी घर से ही तो आ रहा हूँ, मैं पहले घर से ले लेता हूँ। अब आता हूँ अब कितने क्लास है? 11:15 से पौने 12 तक है, फिर 12 से 1 है, क्योंकि फिर खाने के लिए लेट हो जाऊंगा वहां से वो तो है ही। फिर 1 से 2 लंच, 2 से 2 से 4 से 4 से 6 फ्री। क्या बात है, 4 से 6 फ्री। 6 से आगे। ये क्या आया, ये मास्टर की चूतिया का कल एक आया कि हमारी बुक लगा लो, बच्चों को रिकमेंड कर दो। कौन सी पब्लिकेशन? चेतना है ना, वही तो वो चेतना। बुक तो देख ही नहीं गया, स्पेसिमेन पेपर चैप्टर दे गया। हाँ तो ये देखे जाएगा ना बस। एक बुक तो देके जानी चाहिए ट्रायल बेस पे। उसको बोलते कि भाई तुम बुक दे के नहीं जा रहे हो, हम उस बुक को दे के नहीं रहे हैं, हम कैसे रिकमेंड कर दें? ये स्पेसिमेन चैप्टर से हम रिकमेंड करेंगे? अरे 2 चैप्टर है इसके अंदर। मान लो 2 बढ़िया हो, बाकी सब बेकार हो, सुना देते उसको। अर्जुन सर को देखेंगे, हमें लेना ही नहीं तो क्यों उससे दिमाग लगाना। अरियंत वगैरह नहीं कुछ हुआ क्या? अरियंत नहीं आया? अरियंत का क्या? अरियंत आ गया था ना हर बार। वो काई तो 2-2। पिछली साल आई थी, इस साल भी तो आएंगी।
चाहिए